पर्सनल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्होंने सिर्फ एक देश का नक्शा ही नहीं बदला बल्कि करोड़ों लोगों की किस्मत लिख दी। ये सिर्फ तारीखों की कहानी नहीं है, ये उस लंबे, मुश्किल और यादगार सफर की कहानी है जिससे हमें हमारी आज़ादी मिली। सोचिए, एक तरफ एक ऐसा साम्राज्य था जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, और दूसरी तरफ एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी सुबह का इंतजार कर रहा था। ये कहानी है 200 साल के संघर्ष की, एक विशाल साम्राज्य के ढलने की और एक नए देश के जन्म लेने की। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं और उस पूरी कहानी को एक बार फिर से समझते हैं। तो ये है हमारी कहानी का रोड मैप। 1757 से सफर शुरू होता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरू हुआ। फिर आता है 1857 का बड़ा मोड़, मतलब महान विद्रोह। 1858 में सत्ता बदलती है और कहानी खत्म होती है 1947 में, आज़ादी और बंटवारे पर। एक कहावत है ना कि कोई भी बड़ी आग एक छोटी सी चिंगारी से ही भड़कती है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मतलब जो बड़े बड़े आंदोलन हुए, उनसे बहुत पहले से ही देश के अलग अलग कोनों में विरोध की छोटी छोटी चिंगारियां सुलग रही थीं। और फिर वो साल आया 1857। ये वो पल था जब वो सारी अलग अलग चिंगारियां मिलकर एक बहुत बड़ी आग बन गईं। एक ऐसा विद्रोह जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के राज की नींव तक हिलाकर रख दी थी। देखिए, इस विद्रोह के पीछे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक बहुत सारी वजहें थीं, लेकिन जो आग लगाने वाली चिंगारी बनी वो थी एक अफवाह। ये अफवाह कि नई राइफल की कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है। बस इसी एक खबर ने सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया और विद्रोह शुरू हो गया। तो सवाल ये है कि इस विद्रोह से हुआ क्या? इसने लड़ाई का पूरा अंदाज ही बदल दिया। अब बात सिर्फ इधर उधर के विरोध की नहीं थी, अब वक्त था एक ऑर्गेनाइज्ड, एक नेशनल आवाज का। इस विद्रोह का सबसे बड़ा और सबसे सीधा नतीजा, एक ट्रेडिंग कंपनी का राज खत्म। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और भारत का शासन सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के कंट्रोल में चला गया। ये इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब जब आवाज उठाने का तरीका बदला तो एक प्लेटफॉर्म की भी जरूरत थी, और इसी जरूरत से 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस। सोचिए, शुरुआत हुई सिर्फ 72 लोगों से, लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। इन्होंने पूरे भारत को एक आवाज दी, और इसी प्लेटफॉर्म से एक शब्द गूंजा जिसने आने वाले कई दशकों तक आजादी की लड़ाई को दिशा दी। वो शब्द था स्वराज, मतलब हमारा अपना राज, सेल्फ रूल। बस ये एक शब्द, यही पूरे फ्रीडम स्ट्रगल का मकसद बन गया, उसकी आत्मा बन गया। ठीक है, तो गोल तो सेट हो गया, स्वराज, पर वहां तक पहुंचे कैसे? और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। कांग्रेस के अंदर ही दो अलग अलग सोच पैदा हो गई हैं। एक तरफ थे नरमपंथी या मॉडरेट्स, जो शांति से, कानूनी सुधारों से बदलाव चाहते थे, और दूसरी तरफ थे गरमपंथी या एक्सट्रीमिस्ट्स, जो सीधी कार्रवाई, प्रोटेस्ट और बॉयकॉट में यकीन रखते थे। और तभी सीन में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसने इस पूरी लड़ाई की शक्ल ही बदल दी। उन्होंने आजादी की लड़ाई को कुछ पढ़े लिखे लोगों के ग्रुप से निकालकर देश के करोड़ों आम लोगों, किसानों और मजदूरों का आंदोलन बना दिया। वो थे महात्मा गांधी। लेकिन गांधी जी के आने के कुछ ही साल बाद 1919 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 379 प्लस, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये जलियांवाला बाग में मारे गए उन बेगुनाह लोगों की कहानी है। और ध्यान रहे, ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। इस एक घटना ने ब्रिटिश हुकूमत के चेहरे से नकाब उतार दिया। न्याय और इंसानियत के सारे दावे खोखले साबित हुए। लोगों का जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था, वो भी हमेशा के लिए टूट गया। तो इसका जवाब क्या था? गांधी जी का जवाब था असहयोग, नॉन कोऑपरेशन। आइडिया बहुत सिंपल था लेकिन रिवॉल्यूशनरी था कि अगर हम भारतीय ही सहयोग ना करें तो वो राज कैसे करेंगे? ब्रिटिश सामान का बॉयकॉट करो, सरकारी नौकरियां छोड़ो, टैक्स मत दो, मतलब बिना हथियार उठाए पूरी ब्रिटिश मशीनरी को जाम कर दो। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 का माहौल था और इधर भारत में आजादी की लड़ाई अपने फाइनल राउंड में पहुंच चुकी थी। अब वक्त था आखिरी और सबसे जोरदार प्रहार का। और इस आखिरी दौर का मूड कैसा था? वो गांधी जी के इन शब्दों में साफ झलकता है, करो या मरो, डू और डाई। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक अल्टीमेटम था।
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान, एक फाइनल कॉल। और इस कॉल पर पूरा देश उठ खड़ा हुआ। ये एक जबरदस्त आंदोलन था। अंग्रेजों ने भी क्रूरता से जवाब दिया। 1 लाख से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। पूरी की पूरी कांग्रेस लीडरशिप जेल में थी। लेकिन वो जो आजादी की आग थी, उसे वो बुझा नहीं पाए। तो भले ही आंदोलन को ताकत से दबा दिया गया, पर एक मैसेज लाउड एंड क्लियर था। अंग्रेजों को यह बात समझ आ गई थी कि अब भारत पर राज करना नामुमकिन है। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर हैं। ब्रिटिश राज का सूरज डूब रहा था, आजादी दरवाजे पर थी, लेकिन उस सुबह के साथ एक बहुत काली रात भी जुड़ी थी, बंटवारे की रात। इसके बाद तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। जून में बंटवारे का ऐलान, 14 अगस्त को पाकिस्तान का जन्म, और ठीक अगली सुबह 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद। और फिर 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू करके हम एक रिपब्लिक बने। लेकिन जैसा मैंने कहा, आज़ादी की खुशी के साथ बंटवारे का एक गहरा गम भी था। ये इंसानी इतिहास के सबसे बड़े और दर्दनाक मास माइग्रेशंस में से एक था। लाखों लोग बेघर हो गए, और हिंसा ने जो घाव दिए वो शायद आज तक पूरी तरह भरे नहीं हैं। तो आजादी तो मिल गई, 200 साल का संघर्ष आखिर में खत्म हुआ। लेकिन सवाल आज भी वही है, एट व्हाट कॉस्ट? आजादी मिली, पर किस कीमत पे? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा इतिहास के गलियारों में गूंजता रहेगा।